यूनिवर्स हर वक्त हमारे सपनों को डिलीवरी देने के लिए तैयार बैठा है। आज हम इसी रेजिस्टेंस को जड़ से हटाने वाले हैं। तो ये बिलीव्स एक इनविजिबल केज की तरह काम करता है। मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एक्शन हम क्या लें, हमें समझ में नहीं आता। तो अपना आप एक गोल सेट कीजिए। चारों तरफ शांति, समृद्धि और खुशहाली है। हम अपने डाउट्स, फियर और लिमिटिंग बिलीव से दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो ये जो है ना, दिमाग बाहर की एनर्जी को लेगा और आपके माइंड में डाल देगा। यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्स आपको सिग्नल छोड़ना है, होल्ड करके फिर लीजिए। फॉर अबंडेंस आई एम रेडी फॉर। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष और कृतज्ञता वह कुंजी है। तो पैसे आपके पास टिकेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं टिकेगा। और इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। हाँ, वीडियो लंबी होगी, 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो होगी। तो आप म्यूजिशियन, कभी कभी होता क्या है, सफलता हमारे दरवाजे पर खड़ी ही होती है, लेकिन अगर दरवाज़ा अंदर से हम बंद कर दें तो कैसे आएगी? वो कैसे आएगी? यही वो रेजिस्टेंस है जो आपको आपके सपनों से दूर रखता है। सोचिए, अगर कोई डिलीवरी बॉय आपके घर के बाहर खड़ा है और बार बार बेल बजा रहा हो, लेकिन आपका दरवाज़ा खोलने की बजाय आप सोच रहे हैं पता नहीं आया भी है या नहीं, क्या ये सच में मेरा ऑर्डर है, पता नहीं कहीं गलत पता तो नहीं डाल दिया। तो दोस्तों, खाना ठंडा हो जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। यही हाल हमारे मैनिफेस्टेशन का है। यूनिवर्स हर वक्त हमारे सपनों को डिलीवरी देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हम अपने डाउट्स, फियर और लिमिटिंग बिलीव से दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हैं। आज हम इसी रेजिस्टेंस को जड़ से हटाने वाले हैं, क्योंकि अगर अबंडेंस आपका जन्म सिद्ध अधिकार है तो उसकी ब्लॉकिंग भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम रेजिस्टेंस का ऐसा इलाज करने वाले हैं कि वो दोबारा लौटने से पहले भी 2 बार सोचेगा। रेजिस्टेंस क्या है और ये हमें क्यों रोकता है, सवाल है। देखिए, आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई बड़ा गोल सेट हम करते हैं तो अचानक से एक्सक्यूज, प्रोक्रास्टिनेशन और फियर आ जाता है हमारे सामने। जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अब मैं फाइनेंशियल फ्री बनूंगा या मैं ये टेस्ट क्लियर करूंगा या जो भी हो, और अगले ही दिन आपके दिमाग में ये आता है कि यार ये मेरे लिए होगा ही नहीं, या मुझे इतना बड़ा पैसा संभाला ही नहीं जाएगा, या ये टेस्ट मैं कैसे पास करूंगा, अगर मैंने ट्राई भी किया और फेल हो गया तो। ये सारी चीजें, डाउट्स आएंगे। बस यही रेजिस्टेंस है। भगवद गीता 18.63 में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे मन के भीतर जो भी डर और शंका है वही तुम्हें बंधन में डालता है। यानी कोई बाहरी बाधा नहीं है, आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस रेजिस्टेंस को हटाएं कैसे। एक मान लेते हैं, अगर आपके जेब में 2000 का नोट पड़ा है, 2000 का नोट पता ही नहीं चलता है, मान लो कि 2000 का नोट पड़ा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो वहाँ है, तो क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी तरह लिमिटिंग बिलीव्स भी हमारे मन में छिपे होते हैं, और जब तक हम इन्हें पहचानते नहीं तब तक वो हमें रोकते रहते हैं। तो लिमिटिंग बिलीव क्या होता है? क्या होता है लिमिटिंग बिलीव? देखिए, लिमिटिंग बिलीव ये वो नेगेटिव थॉट और कंडीशनिंग है जो हमें बचपन से सिखाई गई होती है, या जो हमने समाज से सीख ली होती है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। तो ये बिलीव्स एक इनविजिबल केज की तरह काम करता है, जो हमारी ग्रोथ को हमेशा रोकता है। मान लीजिए, जब आप छोटे थे तो आपने अपने घर में सुना होगा, हमने भी सुना है, पैसे वाले लालची होते, सुना है ना। ज़्यादा पैसा कमाने से आदमी बिगड़ जाता है, गलत गलत चीज़ें करने लगता है, या अच्छे लोग ज़्यादा अमीर नहीं बन सकते।
ये सारी चीज़ें हमने बचपन में सोचे हैं और ये हमारे अभी भी माइंड में स्ट्राइक करता है बार बार। तो भले ही आज हम अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहें, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस में ये पुरानी प्रोग्रामिंग चल रही है तो वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देगी। अब चाहे जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर लें, अगर अंदर से आप विश्वास ही नहीं करते कि आप अमीर बन सकते हैं तो पैसे आपके पास टिकेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं टिकेगा। श्री भगवद गीता 17.3 में कहा गया है, यद भाव तद भवति, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यानी अगर आप माइंडसेट ही अबंडेंस के खिलाफ प्रोग्राम्ड है आपका माइंडसेट, तो भले ही यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी ऊपर से दे रहा है, आप उन्हें पहचान ही नहीं पाओगे। जाने दो। अब सवाल यह उठता है कि इन लिमिटिंग बिलीव्स को पहचाने कैसे पहचाने। तो इसमें क्या है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन पहला चीज़ है। आपको करना बस यह है कि हर बार जब कोई निगेटिव विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरा खुद का थॉट है या किसी और द्वारा सीखा हुआ है? क्या ये सच में यूनिवर्सल ट्रूथ है जो थॉट आया, या ये बस मेरी कंडीशनिंग है? ऐसे करना है। अगर ये सच होता तो दुनिया के सभी अमीर लोग बुरे और सारे गरीब लोग अच्छे होते। जब आप इस चीज़ को बार बार इन सवाल को पूछते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही सही और गलत बिलीव्स को अलग अलग करना शुरू कर देता है, कैटेगराइज करना शुरू कर देता है। आपने कभी लैपटॉप को रीसेट किया है? अगर उसमें कोई वायरस आ जाए तो सिस्टम स्लो हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ओल्ड सॉफ्टवेयर को रिमूव करते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल यही चीज़ें हमारी अपने दिमाग के साथ करनी है। निगेटिव थॉट को डिलीट करना है, पॉजिटिव थॉट को और हाई वाइब्रेशन थॉट को इंस्टॉल करना है। हाँ, ये शुरू में सही नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको बार बार करते हैं ना तो ये आपके माइंड में सेट हो जाता है। उपनिषद में भी कहा गया है, सोहम मीन्स मैं वही हूँ जो मैं चाहता हूँ। मतलब अगर आप अपने माइंड को अबंडेंस पर रिवाइव करते हैं तो मैनिफेस्टेशन अपने आप होगा। अब सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के कुछ आसान लेकिन पावरफुल टेक्निक मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला है अफर्मेशन लूप। अफर्मेशन वो पावरफुल स्टेटमेंट होती है जिन्हें बार बार दोहराने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड नया प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ जुबानी अफर्मेशन काम नहीं करेगा, इसमें आपको फील भी करना होगा, इमोशन डालना होगा। ठीक है, जैसे आपको मैं पैसे को लेता हूँ, मैं पैसे, सफलता और अवसरों को चुंबक की तरह आकर्षित करता हूँ, मैग्नेट की तरह आकर्षित करता हूँ। मेरे पास असीमित धन और खुशहाली है। यूनिवर्स मेरे लिए हर इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे हर दिन नए अवसरों की तरफ ले जा रहा है। इसको भी आपको ग्रेटिट्यूड फील कराना है, अच्छा फील कराना है। अब इसे कैसे करें? हर सुबह और सोने से पहले इन अफर्मेशन को जोर से बोलें और महसूस करें। आप चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिन में भी कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप निगेटिव फील करो या लो फील करो तो आप इसको कर सकते हो। मैंने की हुई है इसलिए मैं अपना बता रहा हूँ, काम करता है। ठीक है, अगला है मिरर टेक्निक। शीशे में अपनी आंखों में देखिए और बोलना है आपको, आंखों में ऐसे आंख डाल के, मैं समृद्ध का चुंबक हूँ। इस तरह से मैं अबंडेंट फील करता हूँ और ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन अफर्मेशन को लिखकर अपने बेड के पास लगाएं सारी चीज़ें, ताकि हर दिन आपको याद रहे। अब हम अगली टेक्निक के बारे में बात करते हैं। आपको पता भी है, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड होता है एक रियलिटी सिमुलेटर है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मन एवं मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयो। मीन्स मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। यानी आपका माइंड ही आपको रोक सकता है और वहीं आपको सफलता की ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है।
अब हम एक छोटी सी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करेंगे, छोटी सी, स्मॉल सी, ताकि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाए। अब ये याद रखना है कि सब कुछ एनर्जी है। जो भी आप अपने मन में बना लेंगे वही वास्तविकता बन जाएगी। इस पर बहुत सारी गहरी रिसर्च मैं कर रहा हूँ, चल रही है। तो आने वाले कुछ समय में आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। सर ये क्या आपने दिखा रहे हो, क्या आपने बना दिया। बस आप लोग जुड़े रहिए और प्यार देते रहें। और इस तरह का वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा। हाँ, वीडियो लंबी होगी, 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो होगी, तो आपको प्यार देना होगा। तो चलिए अब विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं। आराम से बैठ जाइए, आंखें अपना बंद कीजिए और गहरी सांसें लीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े खूबसूरत घर में बैठे हैं। आपके चारों तरफ शांति, समृद्धि और खुशहाली है। उसको विजुलाइज कीजिए। आपके पास ढेर सारा पैसा है। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें एनर्जी है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बस विजुलाइज कीजिए। किसी भी चिंता को, किसी भी डर को दूर करके फेंक दीजिए उसको। अब इस फीलिंग को महसूस करें। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप खुद को लकी महसूस कर रहे हैं? इमेजिन कीजिए, अपना वीडियो बनाइए, दिमाग में पिक्चर बनाइए, मूवी बनाइए, क्रिएट कीजिए। जितना ज़्यादा अच्छा विजुलाइज करेंगे, जितना ज़्यादा बारीकियों को देखेंगे, उतना ज़्यादा आपके सपने साकार हो जाएंगे। विजुलाइज करते रहिए, हर छोटी से छोटी डिटेल को देखिए। देखिए वहाँ पे हवा कैसी चल रही है, वहाँ का आसपास की इन्वायरमेंट कैसी है, कैसी आवाज़ें आ रही है, वहाँ की हवा में कैसी खुशबू है। अपने सेंसेस को यूज कीजिए। जितना ज़्यादा आप सेंसेस यूज करेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ें रियल दिखने लगेगी। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए और खुद से कहिए, यह सब मेरा है और ये मेरा जीवन है। याद रखें, अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक रियलिटी मानने लगेगा और यूनिवर्स इसे सच करने में लग जाएगा। अगला टेक्निक है ग्रेटिट्यूड। अगर यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है और आप उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो क्या वो देगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो कुछ भी आपके पास अभी है उसके लिए थैंक यू कहिए। थैंक यू सो मच, मेरे पास ये सारी चीज़ें। डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर सुबह जैसे मैं बताता हूँ, 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब भी कुछ अच्छा हो तुरंत थैंक यू कहें। दिल से अपने गोल को ऐसे थैंक यू कहें जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष और कृतज्ञता वह कुंजी है जो जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। सुख और समृद्धि लाती है। इसके बाद हमें इंस्पायर्ड एक्शन लेने होंगे। देखिए, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एक्शन हम क्या लें, हमें समझ में नहीं आता। तो अपना आप एक गोल सेट कीजिए। जब आपने गोल सेट कर लिया, विजुलाइज कर लिया, अफर्मेशन कर लिया, मेडिटेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका माइंड जो है ना अपने आप रास्ता बनाने लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। देखिए, अगर मैं डॉक्टर हूँ मान लो, तो मैं मेडिकल में अच्छा हूँ तो मैं डॉक्टर के लिए ही अप्रोच करूँगा ना। तो
तो आप जिस चीज़ में अच्छे हैं उस चीज़ के गोल को अप्रोच आप उसी चीज़ का करेंगे। तो आपको उसी दायरा में विजुलाइज करना है, मेडिटेट करना है, अफर्मेशन करना है। अब जब ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो ये जो है ना, दिमाग बाहर की एनर्जी को लेगा और आपके माइंड में डाल देगा। यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्स आपको सिग्नल भेजेगा, ठीक है। आपको देखना होगा और उसे पकड़ना होगा। जब ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपको नए नए आइडिया मिलने लगेंगे, नई नई चीज़ें देखने लगेगी, नए नए लोगों को आपके साथ मिलने लगोगे। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्शन आपको इसी तरह से लेने होंगे, ठीक है। देखिए, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम का चिंता आपको नहीं करना है। वो है ऊपर, वो आपको देगा ही देगा। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है या कुछ आप सोच रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो मैंने आपको बताया, आपको रिसर्च करना है, स्किल सीखना है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। याद रखिए, एक्शन के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक अधूरी कहानी है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें आप करेंगे, अपने आप एक्शन होने लगेगा। ट्रू के साथ करेंगे, ऑनेस्टी के साथ करेंगे, सत्यता के साथ करेंगे, तो अपने आप माइंड एक्शन देने लगेगा आपको। आप फ्लो में चलने लगेंगे। आप करके देखो, एक बार करके जब देखोगे तो समझ में आने लगा कि हाँ, सर ने सही बताया था। अब हम एक पावरफुल गाइडेड मेडिटेशन करने जा रहे हैं जो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से शिफ्ट कर देगी। ये सारी चीज़ें करना है आपको, सब कुछ करना है जो मैं बता रहा हूँ। तो पहले आराम से बैठ जाइए, फिर आपको गहरी सांसें लेनी है, छोड़ना है होल्ड करके, फिर लीजिए। अब अपनी धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करें कि आप एक सुंदर विशाल सुनहरी रोशनी से, गोल्डन लाइट से घिरे हुए हैं। चारों तरफ गोल्डन लाइट है। अब इस रोशनी में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। पैसा, सफलता, खुशी, प्यार, सब कुछ को उस लाइट में देखिए। अब इमेजिन करें कि यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को पूरी कर रहा है। आ रहा है सारी चीज़ें, वो आपकी अपॉर्चुनिटी भेज रहा है, नए नए रास्ते दिखा रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि एक एनर्जी आ रही है, उसमें सारे अपॉर्चुनिटी, सारे आपके जो भी डिजायर हैं वो आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है आपकी तरफ उस लाइट के साथ। अब एक गहरी सांसें लीजिए और इस एनर्जी को अपने शरीर में महसूस कीजिए कि वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आके डिजॉल्व हो रही है। और खुद से कहिए, मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास समृद्धि आ रही है। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए और इस एनर्जी को अपने पूरे दिन रखिए। देखिए, अबंडेंस कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो किसी लकी इंसान को ही मिलेगा। यह एक साइंस है जो आपकी एनर्जी, बिलीव और एक्शन पर आधारित है। और अब आपके पास हर वो टूल है जिससे आप अपनी रेजिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं और अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में आपको लिखना है, आई एम रेडी फॉर अबंडेंस, आई एम रेडी फॉर अबंडेंस, आई एम रेडी फॉर अबंडेंस। और अगर आप इस पावरफुल मैनिफेस्टेशन जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, आपके सपने और आपकी हकीकत के बीच सिर्फ एक रेजिस्टेंस खड़ा है और उसे हटाने का ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ, एक नई खुशियों के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक नमस्कार।